सो बस एक बेसिक अवेयरनेस रखनी है, इतना डर अभी से दिमाग में मत डालो. I can recognize some students, some past students who have appeared in interview this year. They are in the class right now. So this is very important from historical point of view. So currently यही मेजर पास है इंडो चाइना ट्रेड के लिए. प्रीलिम्स में जो थकान हो रही है ना, दैट इज नथिंग. अभी लास्ट वीक की ही न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 और माउंटेन पासेस को अप्रूवल दे दिया है at the border between India and China in the state of Himachal. Now there was a reason कि इंडिया ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया. Let's talk about the passes, the mountain passes of India. Mountain passes साउथ से शुरू कर रही हूँ ताकि ओवरवेल्म ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अभी थोड़े ओवरवेल्म लग रहे हो आप लोग. Let's start from southern part. Let's start from here. We have Palghat and the Shenkotta gap. साउथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज शेनकोट्टा गैप लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स. सब लिखा है, नोट्स में सब है. मैं जो बोलूंगी वो लिखना है, बाकी मत लिखना, ठीक है. जो मैं बोलूंगी वो लिखना, बाकी नोट्स में है, ठीक है. चलो अमन, किसी को बैठाओ अपने साथ, ठीक है. मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई तो होगा, बिठाओ अपने साथ, ठीक है. एक दिन पहले आपने, जैसे आज के दिन आपने से जम्मू एंड कश्मीर के ग्लेशियर्स और पासेस और रेंजेस इतना पढ़ा है, ठीक है. किसी को अपने पास बिठाओ, उससे बोलो मुझसे चीजें पूछ लो. तो जब वो पूछेगा सामने वाला तो आपको चीजें और रिकॉल होने लगेंगी. वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन सामने है. प्रीलिम्स में एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो एक बेसिक अवेयरनेस भी रहेगी ना दिमाग में कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था. तो ये जो चोराबारी ग्लेशियर है ये तो शायद उत्तराखंड में था, तो ये ब्रह्मपुत्रा को तो फीड नहीं कर सकता. तो आपका चीज होने लगेगी सही चीजें, राइट. सो बस एक बेसिक अवेयरनेस रखनी है, इतना डर अभी से दिमाग में मत डालो. अभी बहुत लंबी जर्नी है आपकी. प्रीलिम्स इज नॉट द एंड ऑफ द एग्जाम. यू हैव टू गिव योर मेंस, यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. एंड ट्रस्ट मी, जो प्रीलिम्स में डर आपको लग रहा है ना, प्रीलिम्स में जो थकान हो रही है ना, दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ जो मेंस में होगा. एंड जो डर लग रहा है ना, दैट इज नथिंग कंपेयर्ड टू जब आप यूपीएससी के उसमें हॉल में, सर्कुलर हॉल से चल के जाते हो. इंटरव्यू जो आपका रूम होता है उसके बाहर बैठने बोला जाता है आपको. तो वहां पे जो डर लगता है नेक्स्ट लेवल. तो अभी से अगर अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे तो इंटरव्यू के टाइम इतना डर जाओगे that you will not be able to speak anything in front of the board. I can recognize some students, some past students who have appeared in interview this year. They are in the class right now. So they must be able to understand कि वो क्या डर होता है. तो अभी से अगर डर गए तो किस्सा यहीं पे खत्म, ठीक है. बहुत लंबा रास्ता है अभी. चलो, शेनकोटा वेस्टर्न घाट, पालघाट वेस्टर्न घाट. ना पालघाट गैप जो है, इट इज द वाइडेस्ट गैप इन द वेस्टर्न घाट्स. सबसे बड़ा गैप है, ठीक है. वाइडेस्ट गैप इन द वेस्टर्न घाट्स. नाउ जो वेस्टर्न घाट्स हैं, Western Ghats, they do not allow for the movement of the southwest monsoonal winds into the state of Tamil Nadu. So यहाँ पे the presence of these gaps, presence of the Palghat gap, presence of the Shenkotta gap, it allows for some winds of the southwest monsoon to enter into the western side of Tamil Nadu. ठीक है. So ये जो gaps हैं इनको गेटवे ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू तमिलनाडु भी कहा जाता है. नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन मत, ठीक है. पालघाट गैप का ही दूसरा नाम है पलक्कड़ गैप. एंड शेनकोट्टा गैप का दूसरा नाम है शेनकोट्टा गई. राइट. सो वन एंड द सेम थिंग. फाइन. चलो, सो पालघाट एंड शेनकोट्टा गैप.
देन वी हैव द चोरला घाट गैप. ये जो गैप है इट लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे. वी हैव गोवा, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटका है. इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे लाई करता है जो चोरला घाट गैप है वो. ठीक है, और नॉर्थ चलते हैं. चोरला घाट गैप किसका पार्ट होगा, किस माउंटेन रेंज का पार्ट होगा चोरला गैप? यस, वेरी गुड, वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट्स ही हैं. माउंटेन्स जो कंटिन्यूस माउंटेन्स होते हैं ना, उसमें थोड़े लोअर जो रीजन्स होते हैं ना, उनको हम गैप्स कहते हैं. दीज आर गैप्स. ठीक है, सो चोरला घाट गैप इज ऑल्सो इन वेस्टर्न घाट. देन वी हैव थाल घाट एंड वी हैव भोर घाट. ये जो गैप्स है ना, इनको गेटवे टू मुंबई भी कहा जाता है. जो थालघाट गैप है, यहां से मुंबई नासिक हाईवे निकलता है. द मुंबई नासिक हाईवे it comes out from the Thalghat gap. And Mumbai Pune highway, it moves through the Bhorghat gap. So gateway to Mumbai है ये. ठीक है, yes, gateway to Mumbai. ये दोनों ही गैप, थालघाट भोरघाट गैप, both are in the state of Maharashtra. चोरला घाट is at the tri-junction of these 3 states, and जो हमारी पालघाट चैनकोट्टा गैप है, they are at the border of Kerala and Tamil Nadu. Okay, good to know that आशीष. नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं बोलूंगी वो लिखना, ये नहीं लिखना. ठीक है, next we have the Burhanpur gap. Now this is a very important gap from historical point of view. So this is very important from historical point of view. ये जो बुरहानपुर दर्रा भी कहते हैं इसको, ये लिखो also called, जहां बुरहानपुर explanation लिखा है ना, वहीं पे लिखो also known as. ये लिखना है, ये लिखना है. ठीक है, also known as बुरहानपुर दर्रा, DARRA, दर्रा. दर्रा मतलब गैप. ठीक है, हाँ. सो ये जो गैप है, दिस गैप इट लाइज इन द सतपुरा माउंटेन्स. ये नहीं लिखना, आप बस उतना लिखो, बस इतना लिख लो, ऑल्सो नोन एज बुरहानपुर दर्रा. दैट्स ऑल यू नीड टू राइट. ठीक है, नाउ ये जो जगह है, ये जो जगह है, दिस प्लेस इट हैज बीन हिस्टोरिकली यूज्ड बाय the kings of the north to go into the Deccan region. Deccan is just a English word of Dakshin. दक्षिण और दक्षिण, ब्रिटिश लोग दक्षिण बोल नहीं पाते थे तो वो उसको डेक्कन बोलने लग गए. ठीक है, सो यस प्रांजलि, दर्रा मीन्स गैप. सो यहाँ पे जो नॉर्थ के किंग्स रहते थे ना, उनको अगर साउथ जाना है, साउथ अटैक करना है, देन दे यूज टू यूज दिस गैप. एंड यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फोर्ट नोन एज द असर घाट फोर्ट. तो इसलिए इसे कई बार असर घाट गैप भी कहते हैं इंस्टेड ऑफ बुरहानपुर गैप. सो बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर गैप, असरगढ़ गैप, one and the same thing. तीनों सेम चीज है. It is in, yes, it is in सतपुरा रेंज. ठीक है, सतपुरा रेंज में. फाइन, चलो. नेक्स्ट वी हैव हल्दी घाटी. हल्दी घाटी भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है. हल्दी घाटी गैप इट लाइज इन द अरावलीज. ये क्यों इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी? हल्दी घाटी यहां में राणा प्रताप ने मुगल से लड़ाई की थी. बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राइट? सो इट इज नोन फॉर महाराणा प्रताप एंड मुगल्स. महाराणा प्रताप एंड मुगल्स की जो लड़ाई थी वो यहाँ पे हुई थी. दिस इज हल्दी घाटी. यस, अकबर एंड महाराणा प्रताप.
अब हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे देर आर इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जो हैं वो हम बस अरुणाचल के देखेंगे। अरुणाचल में इंपॉर्टेंट वाले हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वंस? वी हैव द पंगसाउ पास। पंगसाउ पास जो है, यहां से एक रोड निकलती थी, स्टिलवेल रोड, स्टिल्टवेल रोड निकलती थी। ये बनाई थी ब्रिटिश ने ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश हैड मेड दिस रोड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ताकि यहां से म्यांमार से जो इनके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको वहां से, यहां म्यांमार है, जापान ऑलमोस्ट म्यांमार आ रहा था। So this road was constructed and used by the British to go into China, right? So इससे चाइना में वो जाते थे। Then we have the Chaukhan on the Changkan Pass. Chaukhan और Changkan Pass, it is important for Indo-Myanmar connectivity. देखो, बहुत सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिनका कल्चरल रिलेशनशिप है म्यांमार में, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनसे। सो इंडो म्यांमार बॉर्डर इज नॉट अ वेरी रिजिड बॉर्डर, बहुत ही पोरस बॉर्डर है, खुला खुला बॉर्डर है। फ्री मूवमेंट वहां पे काफी कुछ अलाउड रहता था। बट 2025 में, फरवरी 2025 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला कि अब ये जो बॉर्डर है इसको थोड़ा हम परमानेंट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि जो सिविल वॉर, म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, शान प्लाट्यू में गोल्डन ट्रायंगल है, स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की, ताकि सिविल वॉर फंडिंग हो सके। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए देयर वर टॉक्स कि ये जो है यहाँ पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ परमानेंट बॉर्डर। ठीक है, वो अभी इन प्रोसेस चल रहा है। दिस इज इन प्रोसेस। चलिए, then we have the Deephu Pass. Now Deephu Pass, it lies at the tri junction of India, China and Myanmar. ठीक है, इन तीन कंट्रीज के ट्राई जंक्शन पे लाई करता है। देन योंग्या पास, इसके करीब से, फ्रॉम नियर द योंग्या पास, द दिहांग रिवर, अभी मैं बताऊंगी दिहांग रिवर क्या है। दिहांग रिवर योंग्या पास के करीब से एंटर होती है इंडिया में। इट इज नियर नामचे बारवा। ये लिख लो, ये लिखा नहीं है नोट्स में शायद। इट इज नियर नामचे बारवा। योंग्याप पास, योंग्याप, ये लिख लो, नियर नामचे बारवा। नियर नामचे बारवा। ठीक है, चलो। देन वी हैव दीज 3 passes. ये तीनों ही जो पासेस हैं, माउंटेन पासेस हैं, ये मदद करते हैं। यहां पे एक मोनास्ट्री है। Anyone knows the name of this monastery? Anyone? यार वो सिटवेल नहीं, स्टिल्टवेल है। सिटवेल नहीं, स्टिल्टवेल, STILTWELL। Yes, very good. The Tawang Monastery. Tawang Monastery lies over here. ये तीनों ही जो माउंटेन पासेस हैं, they are important for connectivity with Tawang Monastery, right? बमला जो माउंटेन पास है, दिस इज बमला माउंटेन पास। यहां से दलाई लामा 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था, तब दलाई लामा ने बमला पास को यूज किया था टू एंटर इनटू इंडिया। एंड राइट नाउ जो तिब्बत है उसकी
उसकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहां पे चल रही है? धर्मशाला में, इन धर्मशाला। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रही हूं मैं कि तिब्बत जो है उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इट इज टेकिंग प्लेस इन धर्मशाला। स्पेसिफिकली धर्मशाला से थोड़ा ऊपर जाते हैं, मैक्लियोडगंज है, मैक्लियोडगंज, वहां पे द गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है तिब्बत की। ठीक है। देन सेला, यहां पे सेला टनल बना हुआ है, लिखा है आपके नोट्स में, नो नीड टू राइट। देयर इज सेला टनल टू प्रोवाइड एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग। ठीक है। गवर्नमेंट इन एग्जाइल मतलब लोग उसको मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इन एग्जाइल चलाई थी अंडमान निकोबार से, राइट? सो इट्स बेसिकली वो they consider themselves to be the rightful government of a particular region, but they are currently not in that region. ठीक है। वो खुद को तिब्बत की गवर्नमेंट मानते हैं, बट अभी वो तिब्बत में नहीं। ठीक है। नहीं गुफरान, नॉट रिक्वायर्ड। चलो, then we have Jalapla and Nathula. Both these mountain passes are in Sikkim. Of these, Nathula is important for us. Nathula is very important for us. Nathula, लिपू लेक एंड शिपकिला, ये तीनों न्यूज में हैं। नथुला इज राइट नाउ द ओनली मेजर माउंटेन पास, मेजर की बात कर रही हूं, द ओनली मेजर माउंटेन पास नथुला जहां से इंडो चाइना ट्रेड होता है। ये लिखो, करंटली ओनली मेजर पास थ्रू विच Indo-China trade takes place. So currently यही मेजर पास है इंडो चाइना ट्रेड के लिए। यहां से मानसरोवर यात्रा भी होती है, वो नोट्स में लिखा हुआ है आपका, बट ये पॉइंट लिख लो, करंटली द ओनली मेजर पास थ्रू विच, माइनर पासेस और हैं, सब ये देखने की जरूरत नहीं है, बट ओनली मेजर पास थ्रू विच इंडो चाइना ट्रेड इज अलाउड ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी लास्ट वीक की ही न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो और माउंटेन पासेस को अप्रूवल दे दिया है। दो और माउंटेन पासेस हैं, वी हैव शिपकिला एंड वी हैव द लिपू लेक माउंटेन पास। सो लिपू लेक इज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में है, एंड ये नेपाल क्लेम करता है कि उनका है। ठीक है, नेपाल क्लेम करता है कि उनका है, बट ये है इंडिया का। सो दिस इज द लिपू लेक पास। फ्रॉम जून, ये लिखो आप, फ्रॉम जून 2026 इंडो चाइना ट्रेड will be allowed from Lipu Lake and Shipkila. Lipu Lake and Shipkila as well. From June 2026, Indo-China trade will be allowed from Lipu Lake, Lipulekh, and Shipkila, Shipkila as well. ठीक है, लिपू लेक एंड शिपकिला। अभी बस नाथुला से हो रहा है। ठीक, चलो, सो इसी बात पे इधर आते हैं, उत्तराखंड पे आते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट उत्तराखंड के माउंटेन पासेस।
Of course, we have the Lipu Lake Pass. It is a disputed mountain pass between India and Nepal, but ये इंडिया का है, ठीक है, ये इंडिया के मैप में है, फाइन. देन लिपू लेक यहाँ पे है. देन वी हैव नीति पास एंड वी हैव द माना पास. ठीक, नीति, माना, माना, नीति, लिपू लेक. लिपू लेक पास और नथुला पास, इन दोनों से मानसरोवर यात्रा यहां पे अप्रोक्सीमेटली है द मानसरोवर लेक. मानसरोवर लेक, इट लाइज इन द कैलाश माउंटेन्स, कैलाश रेंज. यहां से इन दोनों से मानसरोवर यात्रा अलाउ होती है. पहले बस ये लिखा हुआ है नोट्स में, लिखने की जरूरत नहीं. पहले बस नथुला से मानसरोवर यात्रा अलाउड थी. अब मानसरोवर यात्रा इज ऑल्सो अलाउड फ्रॉम लिपू लेक. ठीक है, चलो. सो दिस इज लिपू लेक, नीति एंड माना पासेस. अब आते हैं माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल. 4 ही माउंटेन पासेस हैं, ओनली 4 माउंटेन पासेस. उनमें से एक आप बहुत अच्छे से जानते हो. सो द फर्स्ट वन is Shipkila. Now Shipkila mountain pass जो है, it lies at the border between India and China. Indo-China border पे ये lie करता है the Shipkila mountain pass, and this is the mountain pass from where the Satluj river enters into India from the Shipkila mountain pass. ठीक है, Shipkila जहां से हम ट्रेड अलाउ करने वाले हैं ना, वहां से हमारी सतलज रिवर भी इंडिया में एंटर करती है. ठीक है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द स्टेट ऑफ हिमाचल. जो सतलज है इंडिया को एंटर करती है फ्रॉम हिमाचल. इंडस इंडिया को एंटर करती है फ्रॉम, इंडस एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट? लद्दाख. एंड सतलज हिमाचल. ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल. ठीक है, then we have these 3 mountain passes in very close proximity to each other. We have the Baralachala Pass, the Shinkun Pass, and we have the Rohtang Pass. अगर बाइक से गए हो लद्दाख, if you have been to Ladakh on a bike, रोहतांग पास से निकले होगे, right? So रोहतांग पास, it is here. लेह मनाली हाईवे यहाँ पे है रोहतांग पास पे, राइट? इसी के नीचे से अंडर द रोहतांग पास देयर इज क्रिएशन ऑफ अ टनल नोन एज अटल टनल. देखो, जब बहुत ठंड का मौसम होता है ना, तब रोहतांग पास बंद हो जाता है. बट क्योंकि बहुत स्नोफॉल हो जाता है तो रोहतांग पास बंद हो जाता है. बट व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर उसके नीचे हमने ये टनल बना दिया है, अटल टनल बना दिया है, तो क्या होता है, इवन जब बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है, जो अटल टनल है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा. क्योंकि जो टनल है वहां पे तो स्नो नहीं भरेगी ना, राइट? सो द अटल टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द रोहतांग पास. ठीक, देन वी हैव the Baralachala Pass. This is also, ये दो Shinkunla and Baralachala are also important for connectivity of Ladakh. Now इनमें से जो Baralachala Pass है, the Baralachala Pass, this pass, it is, इसके पास से चेनाब रिवर जो है ना, उसका ओरिजिनेशन होता है. एंड रोहतांग पास के पास में से, near the Rohtang Pass, we have the origin points of Ravi and Bias. जो इंडस की 5 इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से 4 इंडिया में ही ओरिजिनेट करती हैं. बस एक सतलज है जो बाहर से आती है हमारे यहाँ. सो द चेनाब ओरिजिनेट्स नियर द बारालाचला and the Bias and Ravi, they originate near the Rohtang Pass. अभी हम इसके बारे में हम बात करेंगे when we cover the rivers of India. चलो, अब हम बात करते हैं कश्मीर के पासेस की. ठीक है, हिमाचल हो गया, हिमाचल में 4 थे, उत्तराखंड में 3 थे.
अब हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में वी हैव द बुर्जिल एंड द जोजिला पास। ये दोनों हेल्प करते हैं इन द कनेक्टिविटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। देन वी हैव द बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है यहां पे भी काजीगंज, बनिहाल काजीगंज जो प्रोजेक्ट है वो यहां से गुजरता है फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो दैट इज द बनिहाल पास। फाइन। अब हम आएंगे लद्दाख पे। लद्दाख में थोड़े से ज्यादा माउंटेन पासेस हैं, बाकी सब में तीन चार थे, इसमें थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, अरुणाचल में ज्यादा थे और यहाँ पे ज्यादा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज माउंटेन पासेस। वी हैव द अघिल पास ओवर हियर, काराकोरम पास over here. Both these mountain passes are in the Karakoram range. Both are under the illegal occupation of Pakistan. Now इनमें से जो काराकोरम माउंटेन पास है यहां से गुजरता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रणवीर, इट्स रिटन इन योर नोट्स, है ना, सब लिखा हुआ है नोट्स में। सो यहां पे वी हैव द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ देयर वाज अ रीजन कि इंडिया ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया। द रीजन बीइंग, जो पीओके वाला कुछ हिस्सा था, सम पार्ट्स ऑफ पीओके, पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे दिया। वो चाइना को देने का हक पाकिस्तान का नहीं था। दैट रीजन बिलोंग्स टू इंडिया, बट चाइना ने उस रीजन को ले भी लिया और उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर दिया। एंड दैट प्रसून, दैट वायलेट्स द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। सो इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट चाइनाज ऑफर टू टेक पार्ट इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना वायलेटेड इंडिया सॉवरेनिटी। ठीक है, सो यहां से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से गुजरता है। लिखा है शायद आपके, एक बार मैं देख लूं ये मैंने लिखा है कि नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। यहां पे लिख लो, काराकोरम में ही लिख लो CPEC goes through here. CPEC is China पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किसमें लिखना है? काराकोरम रेंज, काराकोरम पास में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये लिख लिया? हैव यू रिटन दिस? यहां पे देयर इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन न्यूज, मिगला। मिगला इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, न्यूज में रहा है। ठीक है, सो मिगला पे हाईएस्ट लिखा है नोट्स में, सब लिखा है। रेचल, वो भी नोट्स में लिखा हुआ है, वही मैंने बोला था। सो हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ वर्ल्ड, रिसेंटली, इसी साल, इस साल नहीं 2025 में, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एट द मिगला पास। इसके पहले ही 2024 के बिगिनिंग में उमलिंगला में हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड बनी थी, बट उमलिंगला डिड नॉट एंजॉय दैट टाइटल फॉर लॉन्ग। सो उमलिंगला से चेंज होके अब मिगला को ये टाइटल मिल गया है, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड। इट लाइज एट द मिगला पास, मिगला पास। ठीक है, देन यहां पे वी हैव द चांगला पास और द चांगला पास और चांग पास। नाउ ये जो माउंटेन पास है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी ऑफ द पैंगोंग सो लेक।
देयर इज अ लेक नोन एज द पैंगोंग सो लेक. इसका कुछ पार्ट इंडिया में है, बहुत ही लंबी सी ऐसी लेक है. अ पार्ट ऑफ इट इज इन इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ इट बिलोंग्स टू चाइना. सो चांगला पास जो है, चांगला पास, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी ऑफ the Pangong Tso Lake with the rest of Ladakh. Right? So Changla Pass is important in that regard. So that finishes all our mountain passes. सारे mountain passes हो गए.